आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा डब्ल्यूबीएमसीसी के काउंसलिंग को लेकर एंड एमसीसी के काउंसलिंग को भी लेकर, ठीक है। तो एमसीसी का काउंसलिंग जो है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एंड 2-3 दिन ही अब बचे हुए हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आप रेडी रहो। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, तो सब कुछ जो है तो उसके लिए आप अभी से आपको रेडी रहना है, ठीक है। अभी देखो मैं अगर बताऊँ डब्ल्यूबीएमसीसी के लिए, तो डब्ल्यूबीएमसीसी का जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन डब्ल्यूबीएमसीसी के जो साइट है वहाँ पर जो डोमिसाइल प्रोफार्मा है वो नया डोमिसाइल प्रोफार्मा अभी आ चुका है एंड उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। पिछले वीडियो में अब मैंने बताया हुआ है कि किसको कौन सा प्रोफार्मा बनाना है, किसको A1 बनाना है, किसको A2 बनाना है, किसको प्रोफार्मा B बनाना है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर आप देख ले। इसके बाद देखो डब्ल्यूबीएमसीसी की साइट में अब मेडिकल प्रोफार्मा, मेडिकल जो सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है वो आएगा। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से प्रिंट करके उसके बाद जो है वो फिल करके जाना है डॉक्टर के पास। रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है तो उसके पास जाना है एंड वो वहाँ पर क्या कर देंगे, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो को मतलब साइन करके एंड रजिस्ट्रेशन नंबर दे के जो है स्टैम्प दे के सब कुछ दे के उसको आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको वो बना लेना है। उसके बाद देखो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है? गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफार्मा मतलब गैप सर्टिफिकेट का भी एक पीडीएफ है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं दे दूंगा आपको। एंड उसको आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ के एक स्टैम्प पेपर में उसको टाइप करवाना है। टाइप करवा के कोर्ट में जाना है, कोर्ट में एफिडेविट करवाना है, ठीक है। तो वो जो है गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। तो गैप सर्टिफिकेट किसको बनाना है? जो ड्रॉपर हो, मतलब जैसे कि आपने आपका जो 12th एग्जाम हो सकता है 2023 या फिर 2022 या फिर उसके पहले भी आपने दिया हुआ एंड बहुत सारे ड्रॉप ले चुके हो, तो आपका जो है 1 ईयर या 2 ईयर या उससे ज़्यादा अगर ड्रॉप हो तो, और आपने मतलब कोई किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया बीच में, मतलब इसके बीच में, ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में एक नंबर है, उसके थ्रू आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो ओनली एट 499 रुपीज़। तो मैं आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूंगा कैसे क्या बनाना है। उसके बाद देखो चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर कैसा होगा, मतलब कौन से कॉलेज को आपको देना चाहिए। आपका जो मार्क्स है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज देना होगा। तो आपके अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में देना है, प्राइवेट कॉलेज कौन से राउंड में देना है, बीडीएस कॉलेज कौन से राउंड में देना है, एंड अदर्स जो कोर्सेस है बीएएमएस बीएचएमएस उनके जो काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग, उसका भी डेट अभी तक नहीं आया। तो वो सब कब स्टार्ट होगा, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। अब देखो जो जो आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिछले कोई कॉलेज में पढ़ रहे थे, दूसरी कोई यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप ले लेंगे एंड उसके बाद कॉलेज में सबमिट करना है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब नहीं लगता है। तो ये सब सर्टिफिकेट जो है आपका एडमिशन के टाइम या फिर एडमिशन के बाद लगता है, ठीक है। तो एडमिशन के बाद भी बहुत सारे सर्टिफिकेट लगते हैं, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो गाइडेंस ले सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको डिटेलली बताऊंगा, ठीक है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे कॉल करोगे मैं आपको जवाब दूंगा। उसके एंड ग्रुप में भी मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, जहाँ पर मैं काउंसलिंग के जो भी डिटेल्स होगा, जो भी मतलब लगेगा काउंसलिंग के लिए, सब कुछ मैं उस ग्रुप में देता रहूँगा, ठीक है। अपडेट करता रहूँगा उस ग्रुप में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत मतलब जो है फ़ायदा मिलने वाला है इससे, ठीक है। तब सोच सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। एंड प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में भी बात कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जहाँ की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा रहता है, 80 to 86 लाख ट्यूशन फ़ी एंड अदर्स हॉस्टल फ़ी एंड अदर्स बहुत सारे फीसेस रहते हैं। तो वो सब जो है तो वो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कौन से कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है। एंड देन अदर्स जो भी है, अगर आपको जानना है कट ऑफ कितना जाता है, नहीं जाता, आपके मार्क्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉलेज, इसके बारे में डिटेलली मैं बता दूंगा, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाकी स्टेट कोटा के लिए तो पता ही होगा आपको, मैंने बहुत सारे वीडियोस में स्टेट कोटा के लिए बताया हुआ है कि स्टेट कोटा का जो फीस है तो वो कम लगता है, लगभग मान के चलो 25 लाख के आसपास। केपीसी में और कम लगते हैं, 20 लाख 18 लाख के आसपास लगता है। एंड उसके साथ साथ हॉस्टल फीस एंड अदर्स, देखो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जामिनेशन फीस लगते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में सप्ली एंड जो है बहुत सारे कॉलेजेस में ईयर लैग भी देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको फेल करवा के फिर से फर्स्ट ईयर में आपको रख देंगे, तो आपका 1 ईयर लॉस हो जाएगा। मतलब जो एमबीबीएस आपका 5.5 ईयर में ख़त्म हो जाता है वो आपका 6.5 ईयर में ख़त्म होगा, या फिर और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको सोच के ही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वैसे कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपका हो सकता है कि हाँ आपका टाइम जो है वो लॉस हो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और बाकी जो है जैसे बीडीएस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे बहुत सारे मतलब आपके अगर 5, 6 या 7 ड्रॉप हो चुका है एंड आप सोच रहे हो कि नहीं कोई भी कोर्स में अगर मैं एडमिशन मेरा मिल जाए तो अच्छा ही है, तो आप ले सकते हो। देखो वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग है वो लगभग मान के चलो कि 21 से 29 अगस्त के अंदर किसी भी डेट में स्टार्ट होगा। अभी देखो जो ये नोटिस है, नोटिस भी ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है तो स्टार्ट होने के पहले या 2-3 दिन बाद ही जो है तो आपका जो शेड्यूल है डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे राउंड सभी जो काउंसलिंग मतलब राउंड का काउंसलिंग है सब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपको फिर से डब्ल्यूबीएमसीसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे मतलब देखो सिक्वेंशियली चलेगा, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड, उसके बाद फिर से ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, स्टेट का सेकंड राउंड, ऐसे जो है ना तो एक एक मतलब चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अगर दोनों में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दोनों ही आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वली अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आपको ऑल इंडिया में कोई कॉलेज मिल जाता है वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर ऑल इंडिया में जो कॉलेज मिला था वहाँ से सब मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर से स्टेट के कॉलेज में जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको करने पड़ेंगी, ठीक है। मतलब काउंसलिंग जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हाँ अगर आप सिर्फ स्टेट का काउंसलिंग करते हो तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसके लिए जो है तो ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। जो गाइड है वो मैं कर दूँगा, तो उसके लिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करना मुझसे, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देखो जो भी अभी तक डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में अगर आप जाके देखो तो डोमिसाइल प्रोफार्मा ही सिर्फ आया हुआ है, अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं आया कि हाँ पीडब्ल्यूडी का वेरिफिकेशन कहाँ होगा, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, बॉन्ड प्रोफार्मा आएगा। देखो बॉन्ड जो है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं कि व्हाट इज़ अ बॉन्ड। बॉन्ड इज़ मतलब बॉन्ड क्या है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। मतलब जैसे कि आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उस कॉलेज में आप पढ़ते अगर कॉलेज को छोड़ देते हो किसी भी कारण से, लाइक आपने अगर बीडीएस में एडमिशन लिया या फिर एमबीबीएस में किसी भी कॉलेज में जैसे कि आपको हो सकता है जलपाईगुड़ी, झारग्राम ये सब कॉलेज मिल गया, लेकिन आपने फिर डिसीजन लिया कि नहीं इस बार तो मुझे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर मुझे तो बीडीएस मिला है, तो मैं फिर से मतलब सोचूं कि हाँ मैं अगर अगले साल फिर से नीट दूंगा एंड अच्छा कॉलेज अगर मुझे मिल जाए, लाइक आप सोच रहे हो कि हाँ एमबीबीएस अगर मिल जाए अच्छा कॉलेज में, लाइक एमसीके और कोलकाता में जो भी कॉलेज है, तो फिर आपको ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको 1 लाख जो है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स एंड देन अदर्स जो भी आपने सबमिट किया था कॉलेज में वो आपको मिलेगा एंड कॉलेज आप छोड़ सकते हो। तो 1 लाख जो है वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। वो भी सेम टू सेम आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर में टाइप करवा के उसके बाद जो है कोर्ट में जाके वहाँ पर लॉयर से एफिडेविट करवा लेना, ठीक है, तो वो आपको बन जाता है। लेकिन वो अभी नहीं बनवाना है, वो बनवाना है आपका जब कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब जब सब कुछ हो जाएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा एंड देन अलॉटमेंट जब आ जाएगा, उसके बाद जब आपका कॉलेज जब आएगा, कॉलेज कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है एंड कौन से कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जाना है, तो कॉलेज का नाम बॉन्ड में देना पड़ता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एडमिशन के लिए टाइम मिलेगा आपको लगभग 3 से 4 दिन या फिर उससे थोड़ा 4 से 5 दिन टाइम मिल जाता है, तो डोंट वरी, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो बैंक गारंटी जरूर बना के रखना, बैंक गारंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड बैंक गारंटी के बिना एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना मतलब पूरा कोशिश करूँगा कि हाँ जो बैंक गारंटी नहीं बना पा रहे हो आप लोग, क्योंकि देखो बैंक गारंटी में आपको पता ही होगा कि हाँ डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो आपको बैंक में भी पैसा रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कॉलेज में भी देना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो पैसा आप बैंक में रखोगे वो तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए बैंक गारंटी के बिना अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं बैंक गारंटी के बिना आपका एडमिशन हो जाए, तो ज़रूर बैंक गारंटी जो है तो उसको अवॉइड करना एंड ऐसे अगर एडमिशन हो जाए तो एडमिशन लेने का सोचना, ठीक है। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो है काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहो, सो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना के रखो। जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल में दे दूँगा, एमसीसी का या फिर डब्ल्यूबीएमसीसी का जो भी आएगा, जो भी अपडेट आएगा चैनल में मैं देता रहूँगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ओके। एंड बाकी जो है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे जो अपडेट्स हैं मैं देता रहता हूँ, ठीक है, तो आपका फ़ायदा ही होगा। एंड फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं बताऊँ, देखो फर्स्ट ईयर के लिए अभी अगर आप का मार्क्स बहुत ही अच्छा आ रहा है तो आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि हाँ फर्स्ट ईयर में कौन कौन से बुक में मतलब बुक आपको पढ़ना है, या फिर कौन कौन से जो है कोचिंग लेना है, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग होते हैं, ठीक है, मैरो, प्रीपैड, ई गुरुकुल, ये सब बहुत कुछ होते हैं, तो सब कुछ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, डोंट वरी। तो फिर देखो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी होगा उस अपडेट को लेकर, ठीक है।